बहू, आखिर तू कब तक खाना पीना छोड़कर ऐसे ही दुखी बैठी रहेगी? भगवान पर भरोसा रख के एक दिन तेरी भी गोद भरेगी। दुखी बीना अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और तभी शोभा सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा बहन, मुझे नहीं लगता कि बांझ बहुओं की जगह घर में होनी चाहिए। अगर मेरी बहू बांझ होती तो मैं उसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखती। पता नहीं तुम कैसे अपनी बांझ बहू को झेल रही हो। शोभा, इसमें मेरी बहू की क्या गलती है? अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो मैंने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखा है, मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती। अरे सुमित्रा, अगर तू बहू को बेटी बनाकर रखेगी तो अपना वंश कैसे बढ़ाएगी? वारिस कहाँ से लाएगी? इसीलिए कहती हूँ बांझ बहू के घर में जगह नहीं। अपनी इस बहू को निकालकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे। अरे शोभा, तो ये सब छोड़ और ये बताओ, तू मिठाई लेकर घर कैसे आई? हाँ बहन, बहुत जल्द मेरे दोनों बेटों की शादी है और तुम्हें शादी में जरूर आना है। और देखना तुम शादी होने के तुरंत बाद कैसे मेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। शोभा इनविटेशन के साथ साथ सुमित्रा को ताने देकर भी वहां से चली जाती है। बहुत जल्द शोभा अपने बेटे विशाल और विकास की शादी राधिका और किरण नाम की लड़की से करवाती है। और जब शोभा की बहू उसके घर आती है तो मुंह दिखाई वाले दिन सुमित्रा को देख शोभा उससे कहती है, देख रही है सुमित्रा, मेरी बहू आ चुकी है। अब तो देखना तेरी बहू से पहले मेरी बहू गर्भवती होगी। शोभा की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा दुखी होकर वहां से चली जाती है। और अगले दिन पहली रसोई में जब राधिका खाना लेकर अपनी सास के पास जाती है तो शोभा सुमित्रा को फोन कर उससे कहती है, सुमित्रा, तूने अपनी बहू का चेकअप करवाया था? क्या निकला रिजल्ट में? देख, मैं तो अभी तुझे समझा रही हूँ, बांझ बहू के घर में कोई जगह नहीं, उसे घर से निकाल दे। अपनी सास की बातें सुनकर दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और आपस में बातें करती हैं। राधिका, हमारी सास की सोच कितनी छोटी है। वो किस तरह अपनी पड़ोसन जिसे वो सहेली बोलती है उसे भड़का रही है। सही बोल रही हो दीदी आप, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं हमारे साथ माँ जी क्या करेंगी। अपनी सास की बातें सुनकर दोनों बहुएं घबरा जाती हैं। अब इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने के अंदर अंदर ही शोभा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू, 1 महीना बीत गया, आखिर कब खुशखबरी देने वाली हो तुम दोनों? पर माँ जी, हमारी शादी को तो सिर्फ अभी 1 महीना हुआ है और इतनी जल्दी? कहाँ जल्दी है बहू, तुम्हारी शादी को 1 महीना तो हो चुका है। और मेरी वो जो पड़ोसन है ना सुमित्रा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उसकी बहू से पहले गर्भवती हो और उससे पहले मैं अपने पोता पोती का मुंह देख सकूं। और एक बात कान खोल कर सुन लेना, मेरे घर में बांझ बहू की जगह नहीं है। अगर तुम दोनों जल्द से जल्द गर्भवती नहीं हुई तो अपना सामान लेकर इस घर से निकल जाना। शोभा 1 महीने के अंदर ही अपनी दोनों बहू पर दबाव बनाने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। बहू, अब तो जल्दी नहीं है ना? अब तो तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि मुझे जल्द से जल्द अपने पोता पोती को खिलाना है। माँ जी, इसमें हमारी क्या गलती है? सब कुछ हमारे हिसाब से तो नहीं हो सकता ना, कुछ चीज भगवान के हाथों में होती है। बहू, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों की सास हूँ। देखो, तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके मुझे खुशखबरी दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों भी सुमित्रा की बहू की तरह बांझ निकलो। अब शोभा अपनी दोनों बहुओं को परेशान करने लगती है और समय यूं ही गुजरता है। और एक दिन, बहू, खाना पीना तो तुम्हारा समय से होता है और सारी फैसिलिटीज भी तुम्हें चाहिए होती हैं। फिर तुम दोनों मुझे खुशखबरी क्यों नहीं दे रही? अब तो तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों भी बांझ हो? देखो, मैं तुम दोनों को पहले ही बता देती हूँ, अगर तुम दोनों बांझ निकली तो मेरे घर में तुम दोनों की कोई जगह नहीं है। माँ जी, आप हर समय ऐसा क्यों कहते रहती हैं हमें? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम बांझ हो ही ना। और कमी आपके बेटों। क्या कहा तूने बहू? तू खुद को बचाने के लिए मेरे बेटे को इन सब का जिम्मेदार ठहरा रही है। देख बहू, मेरी एक बात गांठ बांध ले, कमी औरत में होती है, मर्द में नहीं। और यही वजह है कि तुम दोनों गर्भवती नहीं हो पा रही। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 6 महीने हैं। अगर इस 6 महीने में भी तुम दोनों गर्भवती नहीं हुई तो अपना सामान उठाकर अपने मायके चली जाना। आज शोभा अपनी दोनों बहुओं को धमकी देकर चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन अचानक शोभा की बेटी अपना सामान लिए रोती हुई घर आती है, जहां वो अपनी माँ को, किरण और राधिका को गुस्से में फटकार लगाते हुए देखती है। कौन से टेस्ट की बात कर रही हो तुम दोनों? मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, सारी कमी तुम दोनों में ही है। तुम दोनों ही बांझ हो। तुम दोनों की वजह से मुझे पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ेंगे।
इसे तो अच्छा है कि मैं तुम दोनों को अपने घर से निकाल दूं। वैसे भी मेरे घर में बांझ बहुओं की जगह नहीं है। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर को वारिस दे, ना कि हमारे कुल को खत्म करे। ननन जी आप। अरे पायल बेटा, तू यहाँ आने से पहले बताया भी नहीं। पायल बिना अपनी माँ की बात सुने रोती हुई अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अंदर से कमरे को बंद कर लेती है। शोभा बार बार दरवाजा पीटती है, अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करती है, पर पायल किसी से बात नहीं करती और इसी तरह से 4 दिन बीत जाते हैं। बहू, मेरी बेटी को यहाँ आए 4 दिन हो गए हैं, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और न ही खाना खा रही है। तुम दोनों ही जाकर पूछना कि क्या हुआ है उसे। माँ जी, ननन जी अब आपकी नहीं सुन रही तो वो हमारी क्या सुनेंगी। बहू, ननन भाभी का रिश्ता दोस्त और बहन की तरह होता है। कई बार बच्चे अपने माँ बाप को वो बात नहीं बता पाते जो अपनी भाभी को बता देते हैं। इसीलिए मेरे कहने पर तू एक बार बात करके देख, क्या पता मेरी बेटी अपना दुख तुम दोनों से शेयर कर दे। शोभा के फोर्स करने पर दोनों भाभी एक बार फिर पायल का दरवाजा पीटती हैं और उससे कहती हैं, राधिका, तुम्हें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं और इस 4 दिन में तुमने ना तो कुछ खाया है और ना ही कमरे से बाहर निकली हो। देखो, हम तुम्हारी भाभी हैं, हमें तुम्हारी चिंता है। तुम हमें बताओ कि ये क्या हुआ है। हम भी इस घर की बहुएं हैं, क्या पता हम तुम्हारा दुख समझ सके। अपनी भाभियों की बात सुनकर पायल अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और जैसे ही किरण राधिका कमरे में आती है, पायल अपनी भाभियों को गले लगाकर रोने लगती है। क्या हुआ पायल, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? हमें बताओ। अगर हमें नहीं बता सकती तो माँ जी से बात कर लो, वो तुम्हारी माँ है, हमसे बेहतर वो तुम्हें समझ पाएंगी। नहीं भाभी, माँ मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि माँ भी मेरी सास की तरह है। शादी को 2 साल हो गए और अब तक मुझे बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए मेरी सास मुझे दिन रात ताने देती है। और जब मैंने उनसे कहा कि कमी आपके बेटे में भी हो सकती है तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। बस इसीलिए मैं अपना सामान लेकर यहाँ आ गई। पर यहाँ तो माँ भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव कर रही है जैसा मेरी सास मेरे साथ कर रही है। तुम सही कह रही हो पायल, सास कभी नहीं समझ सकती बहू का दुख। वो समझना ही नहीं चाहती कि कमी उनके बेटों में भी हो सकती है। सास को तो हमेशा यही लगता है कि सारी कमी उनकी बहुओं में ही है, और अगर उनके बेटे के बारे में कुछ भी कह दिया जाए तो वो मानती नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, तुम लड़ो अपनी सास से, बोलो कि वो तुम्हारा और तुम्हारे पति का टेस्ट करवाए ताकि पता चल सके कि कमी किस में है, और जब कमी का पता चलेगा तभी तो सही से इलाज होगा। और मैं कहती हूँ कि माँ जी को भी बताओ। माँ जी हमारा दुख नहीं समझ सकती, पर वो अपनी बेटी का दुख जरूर समझेंगी। नहीं भाभी, माँ कभी नहीं समझेंगी, क्योंकि माँ की भी वही सोच है जो मेरी सास की है। इनकी इन छोटी सोच की वजह से हम लड़कियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंद भाभी की बात बाहर खड़ी शोभा सुन लेती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि वो अपनी बहुओं के साथ कितना गलत कर रही है, और जरूरी नहीं कि अगर औरत गर्भवती नहीं हो रही तो गलती उसी की हो। इसीलिए वो रोती हुई कमरे में आती है और अपनी बेटी बहुओं से माफी मांगते हुए कहती है, सही कहा पायल तूने, मैं भी तेरी सास जैसी ही हूँ। पर आज जब मैंने अपनी बेटी का वही दुख देखा तो मेरी बहुएं जो झेल रही हैं, मुझे एहसास हुआ उसका। जरूरी नहीं कि बहू ही बांझ हो, कमी लड़के में भी हो सकती है। बहू, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ अपने बेटे का भी टेस्ट करवाऊंगी। और पायल बेटा, मैं खुद तेरी सास से बात करूंगी। जब बात अपनी बेटी की आती है तो शोभा की भी आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी बेटी की सास से कॉल पर बात करती है, जिस पर पायल की सास शोभा से कहती है, बहन, मेरी आंखें तो आपसे पहले ही खुल चुकी हैं। मैं तो खुद अपने बेटे के साथ अपनी बहू को लेने के लिए आने वाली थी, पर ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वक्त रहते आपकी भी आंखें खुल गई। अब भी समय है, अपने बेटे बहू का टेस्ट करवाओ और पता करो क्या वजह है कि शादी के 1 साल बाद भी आपकी बहुएं गर्भवती नहीं हो रही। क्योंकि मैंने तो टेस्ट करवा दिया और कमी मेरे बेटे में ही है, और अगर हमारी बहू को बच्चा नहीं भी हुआ तो भी हमसे बच्चा गोद ले लेंगे। इतना बोलकर शोभा फोन रख देती है और कुछ देर बाद पायल की सास और उसका पति जाकर उसे अपने साथ ले जाता है। तो वहीं शोभा अपने बेटे बहू के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहां टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि उसकी दोनों ही बहू गर्भवती हैं और उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से कौन कौन खुद को रिलेट कर पाया, कमेंट में अपना दर्द बांटना बिल्कुल मत भूलिए।